Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now we are going to start our next chapter, that is cell and tissue. Cell and tissue. इस चैप्टर में हम सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स को हम स्टडी करेंगे, डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के अंदर के मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनकी स्टडी करेंगे, उनके फंक्शन को, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी सेल के अंदर लोकेशन को, एंड वी विल स्टडी द डिफरेंट टिश्यूज़ and functions of different tissues, shape and sizes of different tissues and their presence in the body, location इनकी, हम इन सब चीज़ों को इस चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं. दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, सेल उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, वो उनसे मिलके बने हुए हैं और सेल ही उनका जो सारा बेसिक फंक्शन है वो परफॉर्म करता है. दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बी यूनिसेलुलर. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल पे भी मुश्तमिल हो सकते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर बैक्टीरियास, जैसे कि अमीबस, परमिशियम, यूग्लिना, ये सारे प्रोटिस्ट, ऑल ऑफ देम दे आर यूनिसेलुलर. एक सेल पे मुश्तमिल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके सारे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स वो एक सिंगल सेल शो कर सकता है. एंड दे मे बी मल्टी सेलुलर, दे मे बी मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. वो एक से ज़्यादा सेल पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मुश्तमिल हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी ह्यूमन बींग्स, वी आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. लायन, टाइगर, फ्लावर्स, बर्ड्स, fishes, all of these living organisms, insects, they are made up of more than one cell. वो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं. Different in shape and sizes. सेल जो सेल है वो मुख्तलिफ शेप और साइज़ की हैं. सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल ई से मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है. सेल से ही वो मिलके बना हुआ है और सेल ही उसके सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है. सेल के ही वजह से वो अलाइव है, क्योंकि सेल की ही वजह से उनकी मूवमेंट पॉसिबल है, सेल्स की वजह से ही उनकी ग्रोथ पॉसिबल है, सेल्स की वजह से ही उनका इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स पॉसिबल है, सेल्स की वजह से ही उनका गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल है, उनका प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी पॉसिबल है. All of the life characteristics are possible because of cell. It is functional. It is showing all of the living characteristics. Cell having similar functions group together to form tissue. जो एक जैसे सेल्स हैं, जो एक जैसे दिखते हैं और साथ मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक काम करते हैं, तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं. एक जैसे सेल जब ग्रुप में साथ मिलकर काम करते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं. Tissues are basically made up of group of cells, similar cells performing same function. एक जैसे सेल जब साथ मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो टिश्यूज़ कहलाते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग सेल, सेल के पार्ट्स, सेल के फंक्शन, सेल का साइज, सेल का शेप और वो कैसे मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं और उन टिश्यूज़ का क्या फंक्शन है, वो कैसे किस शेप की हैं, किस साइज़ के हैं, उनका क्या फंक्शन है, वो कहाँ पे लोकेटेड है बॉडी में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस किस्म के टिश्यूज़ पाए जाते हैं. इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. माइक्रोस्कोपी. What is microscopy? Microscopy is the use of microscope or investigation by microscope. जब हम किसी भी चीज़ को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्ज़र्व करते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, उसे माइक्रोस्कोपी कहा जाता है. जब हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए, उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, तो इसे माइक्रोस्कोपी कहा जाता है. जैसे कि हम इस चैप्टर में सेल और टिश्यूज़ की को पढ़ेंगे, तो माइक्रोस्कोपी फॉर द स्टडी ऑफ सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज सेल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज़
वी कैन नॉट सी सेल्स विद आर नेकेड आइज, हम अपने नेकेड आंखों से सेल्स को नहीं देख सकते, सेल के स्ट्रक्चर को, सेल के पार्ट्स को हम स्टडी नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप की मदद से ही सेल को स्टडी किया गया, सेल के इंटरनल पार्ट्स को स्टडी किया गया, मुख्तलिफ टिश्यूज़ को स्टडी किया गया। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट माइक्रोस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोपी बिफोर स्टडिंग सेल एंड टिश्यू। मैग्नीफिक से जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी छोटे स्ट्रक्चर को, किसी भी छोटी सी चीज़ को, एक सेल को इवन स्टडी कर सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप एंड स्टडिंग अ लिविंग सेल, और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को या टिश्यू को, किसी भी पार्ट को स्टडी करने के लिए जब हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो उसको माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। माइक्रोस्कोप जो है वो दो चीज़ें करते हैं, एक मैग्नीफिकेशन का काम करते हैं और दूसरा रेजोल्यूशन। व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन? कोई भी छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, बड़ा करके शो करना इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। वो कोई भी छोटी सी चीज़ को माइक्रोस्कोप हमें बड़ा करके दिखाती है, ठीक है, एनलार्ज द एक्चुअल इमेज। जो असल में जो इमेज है, जो चीज़ है, जो पिक्चर है किसी भी सेल वगैरह की या सेल है, वो उस छोटी सी सेल को बड़ा करके दिखाती है हमें। दिस इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन इज़ टू एनलार्ज द एक्चुअल इमेज। वो असल इमेज को बड़ा करके हमें दिखाती है माइक्रोस्कोप। एंड रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, जो उसका मैग्नीफिकेशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रोस्कोपी में जो मैग्नीफाई करने का जो पार है माइक्रोस्कोप का, उसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डोनेट करते हैं। 100x मीन्स इमेज इज़ 100 टाइम्स ग्रेटर। वो 100 गुना इमेज को बड़ा करके जब माइक्रोस्कोप दिखाएगी, सो इट इज़ द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ दैट माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड 100x, ठीक है। रेजोल्यूशन क्या चीज़ है? क्लियर विजिबिलिटी ऑफ एन इमेज। मैग्नीफिकेशन वॉज टू एनलार्ज द इमेज को, किसी नॉर्मल चीज़ को बड़ा करके दिखाना, और रेजोल्यूशन है उसको क्लियर करके दिखाना, किसी भी इमेज को बहुत क्लियर, साफ, जब वो चीज़ को साफ करके क्लियर करके हमें दिखाती है माइक्रोस्कोप, दैट इज़ कॉल्ड द रेजोल्यूशन पार्ट। या फिर किसी दो चीज़ों के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में कम से कम डिस्टेंस को भी शो करती है माइक्रोस्कोप के अंदर। वो हमें डिस्टेंस उनका नज़र आता है कि ये दो चीज़ें बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं या एक चीज़ है, ठीक है। अगर उन दो चीज़ों के बीच में कम से कम डिस्टेंस भी होगा तो वो उसे हम माइक्रोस्कोप के अंडर आराम से उस डिफ्रेंशिएट कर सकती है उस डिस्टेंस को माइक्रोस्कोप कि इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है, दो अलग चीज़ें हैं। वैसे अगर हम आम आंखों से देखने की कोशिश करेंगे तो अगर कम डिस्टेंस पे कोई चीज़ होगी तो वो हमें एक चीज़ नज़र आएगी, लेकिन अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तो वो हमें क्लियर विजिबल नज़र आएगा कि इन दोनों चीज़ के बीच में या दो पॉइंट्स के बीच में कम से कम डिस्टेंस ये है, और ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपस में जुड़ी हुई नहीं है। जैसे कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को रेजोल्यूशन पार जितनी अच्छी होगी किसी माइक्रोस्कोप की, वो कम से कम डिस्टेंस जो होगा चीज़ों के बीच में वो भी क्लियर करके हमें नज़र आएगा कि ये दो अलग चीज़ें हैं, इनमें इतना कम डिस्टेंस है। Human eye can differentiate between 2 points at 0 millimeter apart. आम आंखों से अगर दो पॉइंट्स या दो चीज़ें 0.1 मिलीमीटर अपार्ट होंगी तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं या दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर 0.1 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस होगा तो वो हमें एक ही चीज़ नज़र आएगी, एक ही पॉइंट नज़र आएगा, दोनों अलग अलग नज़र नहीं आएंगे, बिकॉज उससे ज़्यादा हमारे आई का रेजोल्यूशन पार इससे कम डिस्टेंस पे चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, दो अलग चीज़ों को अलग नहीं देख सकता। वो उनको आम आंखों से हमें वैसे नज़र आएगा कि वो एक ही चीज़ है, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंडर माइक्रोस्कोप फिर वो हमें उनका 0.1 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस पर भी अगर दो पॉइंट्स हैं, दो चीज़ें हैं, तो वो हमें अलग अलग नज़र आएंगी। लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दो तरह के माइक्रोस्कोप्स हैं, एक लाइट माइक्रोस्कोप है और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप
जिसे कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। दिस माइक्रोस्कोप 2 लेंसेज एंड लाइट रेज आर यूज्ड, सो इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। इसे लाइट माइक्रोस्कोप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन माइक्रोस्कोप्स में लेंस का इस्तेमाल होता है। 2 लेंस होते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस एक जो हमारे पास लेंस है और 2 किस्म के लेंसेज यूज़ होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, और उसके अलावा लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट का इस्तेमाल होता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए कोई बल्ब लाइट होती है माइक्रोस्कोप में जिसकी वजह से हमें कोई स्पेसिमेन क्लियर नज़र आता है, या फिर सनलाइट की मदद से हमें वो स्पेसिमेन क्लियर नज़र आता है बिकॉज लाइट रेज पास होते हैं और उस लाइट की मदद से हमें वो चीज़ नज़र आती है। सो इट इज़ कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप। और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल होता है। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, उनका इस्तेमाल किया जाता है जिसके वजह से कोई भी चीज़, कोई भी स्पेसिमेन, कोई चीज़ जिसको हम अंडर माइक्रोस्कोप देख रहे हैं वो हमें चीज़ क्लियर नज़र आती है बिकॉज ऑफ द पासिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो लाइट माइक्रोस्कोप है दे कैन बी यूज ओनली फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर लार्जर देन 0.0 माइक्रोमीटर। जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो हमें 0.2 माइक्रोमीटर तक की छोटी चीज़ हमें क्लियर इमेज नज़र आएगी। लेकिन अगर 0.2 माइक्रोमीटर से भी छोटी कोई चीज़ होगी तो वो हमें लाइट माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आएगा, फिर उस चीज़ के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन इज़ 1500x। लाइट माइक्रोस्कोप सिर्फ 1500 गुना चीज़ को बड़ा करके हमें दिखा सकती है। उसके अलावा उसकी मैग्नीफिकेशन, उससे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पार के लिए, उससे ज़्यादा अगर हमें बड़ा करके वो चीज़ देखनी है तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। दिस इज़ द इमेज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। यहाँ पे आप देखें ये बॉडी ट्यूब कहलाती है। दिस इज़ नोन एज द आई पीस और ऑक्यूलर लेंस कहा जाता है इसको। ये वाला पार्ट जहाँ पे हम अपना आई फिक्स करते हैं टू चेक आउट द स्पेसिमेन। यहाँ पे हम जो भी स्लाइड में हमारे पास कोई भी स्पेसिमेन है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, या कोई भी ऐसी चीज़ सेल वगैरह के स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर रहे हैं, इसे हम स्लाइड पे यहाँ पे फिक्स करते हैं और यहाँ पे अपना आई फिक्स करते हैं। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द आई पीस। दिस इज़ द बॉडी ट्यूब एंड रिजॉल्विंग नोज पीसेस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के। ये मुख्तलिफ जो है ना मैग्नीफिकेशन पार के हो सकते हैं। ये स्टेज है जहाँ पे हम अपना स्लाइड वगैरह, स्टेज क्लिप्स हैं जहाँ हम अपना स्लाइड फिक्स कर सकते हैं। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड डायफ्राम। लाइट सोर्स, यहाँ से कोई भी लाइट सोर्स, मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल बल्ब हो सकती है, या फिर हम लोग जो है ना सनलाइट के इस्तेमाल से भी हम लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कोर्स एडजस्टमेंट नोब। इससे हम अपने जो है ना स्लाइड को एडजस्ट कर सकते हैं। फिक्स एडजस्टमेंट नोब, इसके हम फिक्स करने के लिए, अपनी स्लाइड को फिक्स करने के लिए और ऑब्जेक्टिव लेंसेज को मूव करने के लिए एक एडजस्टमेंट नोब यूज़ करते हैं। एंड दिस वन वी कैन यूज़ टू फिक्स, फोकस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं नोब को। एंड दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द बेस। ठीक है, सो दिस इज़ द लाइट माइक्रोस्कोप that we can use to observe any microscope, anything that is smallest। इस लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके हमें 0.2 माइक्रोमीटर तक की स्मॉलेस्ट चीज़ को हम देख सकते हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। उसकी रेजोल्यूशन जो है उसकी इमेज को क्लियर करके, रेजोल्यूशन पार की हेल्प से उसको क्लियर करके देख सकते हैं। उन 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का डिस्टेंस हमें विजिबल होगा। Electron microscope that use beam of electrons and electromagnets for focusing an object is called electron microscope। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का, सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल होता है। और जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट का इस्तेमाल था, लाइट के यूज़ से वो इमेज क्लियर नज़र आती थी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मदद से वो चीज़ हमें नज़र आती है। कैन एन लार्ज इमेज, वहाँ पे सिर्फ 15 गुना चीज़ लाइट माइक्रोस्कोप में हमें बड़ी दिख सकती थी, या लेकिन यहाँ पे 1 लाख टाइम्स, 1 लाख गुना जो है ना
वो इमेज बड़ा हो सकता है, और 100,000 टाइम्स वो बड़ा हो सकता है। वो इमेज हमें इतना बड़ा हो के दिख सकता है इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर। 0.2 नैनोमीटर का भी अगर डिफरेंस हो दो चीज़ों में, डिस्टेंस हो, वो भी इस रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के रेजोल्यूशन पार्ट से हमें कोई दो चीज़ें अगर 0.2 नैनोमीटर अपार्ट हो, दूर दूर हो, सिर्फ इतने कम डिस्टेंस पे भी हो, तो वो हमें चीज़ नज़र आएगी कि ये दो अलग चीज़ें हैं या दो अलग पार्ट्स हैं, दो अलग हिस्से हैं किसी चीज़ के, ये वो एक चीज़ नहीं है। तो इसकी रेजोल्यूशन पावर और मैग्नीफिकेशन पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इतनी ज़्यादा है। ये देख सकते हैं आप, ये एक किस्म का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये कनेक्टेड होता है कंप्यूटर स्क्रीन्स के साथ और प्रिंटर्स के साथ। तो जो चीज़ यहाँ पे वो चीज़ नज़र आ रही है वो हमें स्क्रीन पर भी नज़र आती है और उसका हम प्रिंट आउट वगैरह भी निकाल सकते हैं। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं। देखिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास होंगे और ये यहाँ पे जाके मैग्नेटिक लेंसेज हैं। ये हमारे पास स्पेसिमन पड़ा हुआ है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होंगे। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिमन के ऊपर जो कवर होता है उससे पास होंगे और वो एक इमेज क्रिएट होगा स्पेसिमन का, जिसे हम कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह जो कनेक्टेड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ उस पर देख सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वन इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, SME जिसे कहा जाता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोवाइड 3 डायमेंशनल व्यू। इससे हम 3 डायमेंशनल व्यू में किसी चीज़ को देख सकते हैं। सरफेस ऑफ स्पेसिमन इज कोटेड विद थिन लेयर ऑफ गोल्ड। इसमें कोई भी स्पेसिमन है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको स्पेसिमन को गोल्ड एक थिन लेयर ऑफ गोल्ड के साथ पैक किया जाता है, कवर किया जाता है। और व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल ऑन द सरफेस देन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन ऑफ बाय द गोल्ड। जो गोल्ड की एक प्लेट है, गोल्ड का एक कवर है जो स्पेसिमन के इर्द गिर्द हमने किया हुआ है, उसको कवर किया हुआ है स्पेसिमन को। जब उस पर इलेक्ट्रॉन्स जाके स्ट्राइक करेंगे, उससे टकराएंगे, तो गोल्ड भी अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करेगा और इस तरह सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स गोल्ड से बाहर आएंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कोटेड टू प्रोड्यूस अ टेलीविजन टाइप ऑफ पिक्चर ऑफ द स्पेसिमन सरफेस ऑन अ स्क्रीन। फिर जो है इलेक्ट्रॉन्स से जो गोल्ड से जो इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं वो उस स्पेसिमन का एक ऐसा इमेज बनाएगा जैसे टेलीविज़न पे हमें, टीवी पर हमें कोई चीज़ नज़र आती है। इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे गोल्ड की प्लेट को, थिन लेयर को, जिसके अंदर हमने स्पेसिमन को जिसके अंदर हमने गोल्ड के एक थिन लेयर से हमने स्पेसिमन को कवर किया हुआ है। तो जब बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आके स्ट्राइक करेंगे और गोल्ड भी अपना इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करेगा तो वो एक इमेज क्रिएट करेगा उस स्पेसिमन की जिससे हमने कवर किया है विद द गोल्ड लेयर। ठीक है, गोल्ड की थिन लेयर से हमने स्पेसिमन को कवर किया है और वहाँ से जब गोल्ड से इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो वो एक इमेज क्रिएट करेगा स्पेसिमन का, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसे हम अंडर माइक्रोस्कोप देख रहे हैं। तो वो इमेज हमें ऐसे नज़र आएगी जैसे टेलीविज़न स्क्रीन पे हमें पिक्चर्स नज़र आते हैं 2 डायमेंशनल में। और ये जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसे हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सरफेस स्ट्रक्चर को, किसी भी सेल के जो ऊपर की का स्ट्रक्चर है, सरफेस स्ट्रक्चर है, उस ऊपर से सेल किस तरह दिखता है, कौन सी लेयर है, क्या स्ट्रक्चर है, उसे देखने के लिए हम इस तरह के माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं। द सेकेंड वन इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये ऐसे माइक्रोस्कोप है जिससे इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिमन के अंदर से गुजर कर वो चीज़ हमें नज़र आती है। ये 2 डायमेंशन में हमें चीज़ दिखती है। थिन स्लाइस ऑफ स्पेसिमन्स आर ऑब्टेन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू द स्पेसिमन। छोटे छोटे पार्ट्स स्लाइसेस में हम स्पेसिमन को ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप और उस इलेक्ट्रॉन्स जो है इस स्पेसिमन से गुजर के हमें वो इमेज क्रिएट करके दिखाता है। द रिजल्टिंग इमेज इज़ प्रोजेक्टेड ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म। नीचे एक फोटोग्राफिक
एक हम स्क्रीन कनेक्ट करते हैं विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, गुजरते हैं एक स्पेसिमेन से, तो वो एक इमेज हमें जो है ना स्क्रीन पर नज़र आती है, एक पिक्चर नज़र आती है ऑफ दो स्पेसिमेंस और द पीस ऑफ द स्पेसिमेन। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी हिस्सा, पार्ट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, सेल को, टिश्यू को, किसी भी चीज़ को, उसके इंटरनल पार्ट्स हमें क्लियर विजिबल होंगे। इज़ यूज टू स्टडी इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इसे ख़ास तौर पर इस तरह के माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है ताकि सेल के अंदरूनी, अंदर की जो चीज़ें हैं, अंदर के जो पार्ट्स हैं, उनके स्ट्रक्चर को हम आसानी से देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें और स्टडी कर सकें। ये देखें, ये CEM है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और ये हमारे पास है ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये देखिए नीचे स्क्रीन है, तो जैसे ही स्पेसिमेन से इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे इमेज शो करेंगे। यही इमेज इसके साथ जो कनेक्टेड हमारे पास जो भी वो होगा, प्रोजेक्टर का क्या काम करेगा, वो उस इमेज को फोकस करेगा और उसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे हमें यहाँ पे दिखाएगा कोई भी चीज़, जो इमेज हम जिसका देखना चाह रहे हैं सेल के इंटरनल पार्ट्स का। ये हमारे पास सीधा सा है जिसमें क्या होगा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कि हम स्पेसिमेन को एक गोल्ड की लेयर में, गोल्ड की प्लेट से कवर करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे माइक्रोस्कोप से, वो गोल्ड जो की कवर है वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पास होंगे और उसके वजह से एक इमेज बनेगा स्पेसिमेन का जो हमें नज़र आएगा बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो कि गोल्ड की कवर से, गोल्ड की थिन लेयर से रिलीज़ होंगी। वो एक इमेज क्रिएट करेंगे स्पेसिमेन का, क्योंकि गोल्ड की लेयर से हमने एक स्पेसिमेन को कवर किया है। स्पेसिमेन कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट इन imaging technology and the current understanding of the cell. Relationship between development in imaging technology and the current understanding of the cell. Relationship between development in imaging relationship between development in imaging technology and the current understanding of the cell. The biologists had no detailed knowledge about the structure of a living bodies before the invention of microscope. Bernard Jensen was the first biologist in 1595 who invented a simple microscope in Holland. ठीक है, जेनसन जो जेनसन हैं वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1595 में माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया, माइक्रोस्कोप बनाया हॉलैंड में। और उससे पहले हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स का बिल्कुल भी पता नहीं था, जिसे हम नेकेड आई से, आम आंखों से नहीं देख सकते थे। तो उसके बाद हमने इंटरनल पार्ट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया। द माइक्रोस्कोप कैन इंक्रीज द इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन अप टू 9 टाइम्स। जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप था सिर्फ वो 9 गुना, इनकी मैग्नीफिकेशन पावर उसकी उस टाइम इतनी कम थी कि सिर्फ 9 गुना किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखा सकता था। With the passage of time, the microscope became better and better by work of other biologists. फिर further biologists ने microscopes पे काम किया ताकि बड़ा magnification पावर माइक्रोस्कोप की बढ़ाई जा सके, ताकि वो इमेज हमें और बड़ा दिखे, ताकि उसके इंटरनल पार्ट्स को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी शेप को प्रॉपरली स्टडी किया जा सके। The microscope helped lot to understand the structures of a living bodies. The invention of compound light microscope became very helpful for the biologists in their research work. Research work के लिए microscopes का invention बहुत काम आया कि जैसे माइक्रोस्कोप बनाए गए, माइक्रोस्कोप्स इन्वेंट किए गए, ईजाद किए गए, तो उससे बायोलॉजिस्ट को मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी में, उनके इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करने में बहुत आसानी हुई। तो इस तरह रिसर्च का काम बहुत आसान हो गया। द कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप कैन इंक्रीज द इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन अप टू 1500 टाइम्स। जैसे ही लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना तो वो इमेज को 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकता था।
but this microscope is not useful for the detailed study of internal structure. but ये लाइट जो माइक्रोस्कोप था वो इंटरनल पार्ट्स को, अंदरूनी जो सेल के अंदर के जो पार्ट्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करने के लिए हेल्पफुल नहीं था. इसीलिए बाद में विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप कैन सी बैक्टीरिया बट कैन नॉट स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. जैसे कि हम लाइट माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया सेल को बाहर से देख सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उसे हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते थे. With the invention of electron microscope, it became possible to study the extremely small organisms, virus, and detailed study of the internal structure of the cell. जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ, ठीक है, उससे इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करना और बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वायरसेस वगैरह को स्टडी करना बहुत आसान हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से. द मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ वेरी हाई. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करता है, बहुत बड़ा करके दिखाता है, जिसकी वजह से बहुत आराम से उसके इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करना पॉसिबल है. जैसे कि हमने स्टडी किया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 100,000 टाइम्स वो किसी चीज़ को बड़ा करके हमें दिखाती है. By using electron microscope we can obtain 2-dimensional and also 3-dimensional view of specimen. हम इसे 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में भी किसी स्पेसिमेन को, किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं. The detailed information today about viruses, bacteria and internal structure of cells are due to development in imaging टेक्नोलॉजी. जैसे ही एक इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो माइक्रोस्कोप्स थे वो एडवांस से एडवांस होते गए, उनमें और जदीद माइक्रोस्कोप्स सामने आए, बनाए गए, तो उन जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत आराम से जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे हैं, जिन्हें आम आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है, इसको भी स्टडी किया गया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सो that was all about the microscopy, microscopes, function of the microscope. माइक्रोस्कोप चीज़ को मैग्नीफाई करके और चीज़ को बड़ी करके हमें दिखाती है, और रेजोल्यूशन पावर जो है उसका माइक्रोस्कोप का कि वो हमें क्लियर करके उन चीज़ों के बीच में कम से कम डिस्टेंस को क्लियर करके दिखाती है. दैट वाज द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप. And why microscope is important? Because we can make use of microscope to study very small living organism, to study the cell in detail, to study the internal parts of the cell in detail. So that was end of the lecture. I hope it was easy and it is clear to all of you. Thank you.